आपका हमारा चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम शीर्ष लंब और माध्यिका के बारे में समझेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है और माध्यिका क्या होती है। तो हम यहाँ पर जो है एक त्रिभुज लेते हैं, ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर इस त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यानी कि इस शीर्ष से ये जो सामने वाली भुजा है BC, इस पर हमने लंब खींचा। लंब यानी इसके इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण, इधर भी 90 डिग्री का कोण। यानी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब वो कहलाता है शीर्ष लंब। उसके बाद माध्यिका। माध्यिका के अंदर त्रिभुज की किसी शीर्ष पर से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। जैसे ये त्रिभुज का शीर्ष A हो गया, इसके सामने वाली भुजा BC और उसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं D, यानी कि AD जो है ये माध्यिका हो जाएगी। AD यहाँ पर हो जाएगी माध्यिका। अब इसमें AD हो जाएगा शीर्ष लंब, AD हो जाएगा शीर्ष लंब। तो आपको समझ में आ गया होगा शीर्ष लंब और माध्यिका। यानी कि शीर्ष लंब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, यानी कि 90 डिग्री बनाने वाले जो रेखा है वो शीर्ष लंब कहलाती है। और शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये बीच में है या नहीं है ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण जरूर फिक्स होता है। और यहाँ पर ये कोण कितने हैं ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो बिंदु है D वो फिक्स बीच में है, इस BC के बिल्कुल बीच में है। यानी कि कह सकते हैं कि BD बराबर DC, BD बराबर DC, ये और ये दूरी बराबर हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण ADB बराबर 90 डिग्री और कोण ADC बराबर 90 डिग्री। यानी शीर्ष लंब में ये चीज जो है प्रूव होती है और माध्यिका में ये चीज प्रूव होती है। यानी कि ये दो बराबर भागों में बांटती हैं, जबकि इसमें ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के बनते हैं शीर्ष लंब में। तो शीर्ष लंब इस प्रकार से होता है, माध्यिका इस प्रकार से होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं और कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तो उसके लिए शीर्ष लंब, जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC, तो बिंदु या शीर्ष A से ये सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब। बिंदु B यानी शीर्ष B से सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब, और शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब। यानी कि बात करें तो एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पर D, यहाँ पर E, यहाँ पर F, यानी कि AD शीर्ष लंब, CF शीर्ष लंब और BE शीर्ष लंब हो जाएगा। और जहां पर तीनों शीर्ष लंब जो है आपस में काटते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का मध्य बिंदु यानी O हो जाता है। उसके बाद अगर माध्यिका की बात करें, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, तो वो भी 3 हैं। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर के मध्य बिंदु से, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, यानी कि DEF। तो ये हो गए 3 माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर, और ये हो गए त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब। तो एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब और 3 माध्यिकाएं होती हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें ये जो शीर्ष लंब है वो इस भुजा के बिल्कुल मध्य में होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शीर्ष लंब के साथ साथ इसमें माध्यिका का जो है वो भी बन जाए, कि माध्यिका भी बन जाए और शीर्ष लंब भी बन जाए? तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होगा? तो ऐसा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसमें शीर्ष लंब जो है वो सामने वाली भुजा पर समकोण तो बनाता ही है, उसके साथ साथ ये माध्यिका के रूप में भी जो है कार्य करता है। यानी BD बराबर DC ये बिल्कुल मध्य में होता है। तो ऐसी कंडीशन
समबाहु त्रिभुज के अंदर आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में शीर्ष लंब और माध्यिका के बारे में जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।